आज हम प्राचीन इतिहास के दक्षिण भारत के कुछ वंश को बताऊंगी, जिसमें संगम साहित्य वंश था। ईसा से 250 ईसा तक चला था। संगम संगम का अर्थ होता है सभा, परिषद और संगोष्ठी होता है। यह तमिल भाषा में का शब्द है। उसके बाद संगम काल की रचना संगम साहित्य से हुआ है। संगम काल का रचना संगम साहित्य से हुआ है। मिलता है जिसका 3 संगम था। प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम। संगम का शाब्दिक अर्थ होता है सभा, परिषद या संगोष्ठी होता है। यह तमिल भाषा का शब्द है। संगम, परिषद और साहित्य तमिल भाषा का शब्द है। उसके बाद संगम काल का रचना संगम साहित्य से हुआ है, जिसमें 3 संगम था। प्रथम संगम, द्वितीय संगम और तृतीय संगम था। संगम साहित्य के अर्थ बताएं, जिसमें सभा, परिषद और संगोष्ठी होता है, जो तमिल शब्द से मिलता है। उसके बाद 3 रचनाएं इसमें मिलता है, प्रथम, द्वितीय और तृतीय मिलता है। प्रथम संगम का स्थान था मदुरै। मदुरै जो तमिल में मिलता है।
तमिलनाडु में मिलता है। उसके बाद इसका अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। और प्रथम संगम के सदस्यों की संख्या थी 89। इसका अवधि था 44 वर्ष। उपलब्ध ग्रंथ प्रथम संगम का उपलब्ध ग्रंथ नहीं है, क्योंकि मदुरै शहर समुद्र में विलीन हो जाने के कारण नहीं मिलता है। प्रथम संगम जो चला, प्रथम संगम का स्थल है मदुरै, जो तमिलनाडु में था। उसके बाद अगस्त्य ऋषि इसके अध्यक्ष थे। अगस्त्य ऋषि प्रथम संगम का अध्यक्ष थे। उसके बाद इसमें सदस्यों की संख्या 89 थी और इसका अवधि जो था 44 वर्ष था। इसका उपलब्ध ग्रंथ यानी प्रथम संगम का उपलब्ध ग्रंथ नहीं मिलता है, क्योंकि यह मदुरै शहर जो है समुद्र विलीन हो जाने के कारण इसका साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। द्वितीय संगम इसका स्थल काटापुरम था। इसका अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। इसमें सदस्य 59 था। सदस्यों की संख्या 59 थी और अवधि थी 37 वर्ष। इसका उपलब्ध ग्रंथ तोल्कापियम था। द्वितीय संगम का स्थल था कट्टापुरम था। इसका अध्यक्ष अगस्त्य ऋषि थे। इसके बाद इनके शिष्य तोल्कापियर बने। थे।
इसका अध्यक्ष यानी द्वितीय संगम का जो अध्यक्ष थे अगरतृषि, इसके बाद इनके शिष्य यानी द्वितीय संगम के इनके शिष्य जो थे तोल्काप्पिय, यह अध्यक्ष बने। इसमें सदस्यों की संख्या थी 59 थी और अवधि था यानी कि द्वितीय संगम का अवधि 37 वर्ष था। इसका उपलब्ध तोल्काप्पिय था। तृतीय संगम, इसका अर्थ उत्तर मदुरै था। अध्यक्ष नक्कीदर था। उसके बाद इनमें सदस्यों की संख्या थी 49 और इसका अवधि काल रहा है 1850 रहा है। तृतीय संगम जो था, तृतीय संगम में स्थल उत्तर मदुरै था और इसका अध्यक्ष नक्कीर थे और जो इसमें सदस्यों की संख्या थी 49 थी और इनका अवधि काल, तृतीय संगम का अवधि काल 850 तक चला था। तीनों संगमों के यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय संगमों को यानी तीनों संगमों का संरक्षण पांड्य शासकों ने दिया था। पांड्य शासकों ने दिया था। उसके बाद संगम साहित्य का ज्ञान, संगम साहित्य से ज्ञात होता है संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में आर्य सभ्यता का प्रचार
अगस्त ऋषि ने किया था। अगस्त ऋषि ने किया था। अगस्त ऋषि का जन्म अगस्त ऋषि का जन्म काशी में हुआ था। अगस्त ऋषि को ललित साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। जनक के रूप में जाना जाता है। तीर्थीय संगमों का संरक्षण पांड्य शासकों ने दिया था, किया था। उसके बाद संगम साहित्य से ज्ञात होता है कि दक्षिण भारत में जो आर्य सभ्यता का प्रचार किसने किया था, तो अगस्त ऋषि ने किया था। और अगस्त ऋषि का जन्म काशी में हुआ था, काशी प्रांत में हुआ था। उसके बाद ललित साहित्य का जनक अगस्त ऋषि को ही कहा जाता है या माना जाता है उनको। तमिल विषय की जानकारी। तमिल महाकाव्य से मिलता है। तमिल महाकाव्य से मिलता है। तमिल के विषय में तमिल को तमिलनाडु वर्तमान में जाना जाता है। और उसके बाद इस तमिल के विषय की जानकारी हमें तमिल महाकाव्य से मिलता है। अब चलेंगे कि संगम साहित्य का ऐतिहासिक राज्यों के बारे में। संगम कालीन राजनीतिक इतिहास।
संगम काल में तीन महत्वपूर्ण राज्य था। प्रथम था चेर वंश, चेर राज्य, दूसरा था चोल राज्य और तीसरा पांड्या था। चेर राज्य चेर शब्द के उत्पत्ति तमिल शब्द से हुआ है, तमिल शब्द के चेरल से हुआ है। चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल शब्द चेरल से हुआ है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, यानी चेरल का शाब्दिक अर्थ होता है शाब्दिक शाब्दिक अर्थ पर्वतीय देश होता है। पर्वतीय देश होता है जो तमिल शब्द के चेरल से होता है पर्वतीय देश। संगम काल के तीन महत्वपूर्ण राज्य था। तीन राज्य में चेर राज्य, चोल और पांड्या। चेर शब्द का उत्पत्ति तमिल शब्द के चेरल से हुआ है। चेर शब्द की उत्पत्ति तमिल के चेरल से हुआ है और चेरल का शाब्दिक अर्थ होता है पर्वतीय देश। संगमकालीन राज्यों में सबसे प्राचीन राज्य चेर राज्य था। चेर राज्य था जो वर्तमान में केरल में स्थित है।
राज्य की उत्पत्ति, चीन राज्य के बारे में पहली बार एतेरे ब्राह्मण साहित्य मिलता है। जानकारी मिलती है। उसके बाद चेर, जिसमें तेरे ब्राह्मण में चेर के पहली बार चेरा पद शब्द मिलता है। पहली बार शब्द चेरा पद मिलता है। चेर राज्य की राजधानी बंधी था। चेर राज्य की राजधानी बंधी केरल में स्थित है। इसका राजकीय चिन्ह तीर धनुष है। इसका राजकीय चिन्ह तीर धनुष। संगमकालीन राज्य में सबसे प्राचीन यानी तीनों राज्य में सबसे प्राचीन राज्य चेर राज्य था, जो वर्तमान में अब केरल में स्थित है। उसके बाद चेर राज्य के बाद में चेर राज्य के बारे में पहली बार एतेरे ब्राह्मण से जानकारी मिलती है और उनके एतेरे ब्राह्मण में चेर शब्द की पहली बार चेरा पद मिलता है उसमें। उसके बाद चेर राज्य की राजधानी बंधी था और केरल में स्थित है और इनका जो राजकीय चिन्ह था यानी संगमकालीन का जो राजकीय चिन्ह था वो तीर और धनुष था।
महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पहला था मधेश, और द्वितीय था चेर राज्य का संस्थापक राज्य का संस्थापक उदयन जनरल उदयन जनरल का कार्यकाल 130 ईसा पूर्व चला था। इसका कार्यकाल 130 ईसा पूर्व चला था। उदयन राजा के विषय में कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में जो योद्धा शामिल हुए थे उनको यह भोजन कराए थे। बारे में कहा जाता है महाभारत के में भाग लेने वाले योद्धा को इन्होंने भोजन कराया था। और उदयन जनरल को महाभोजन यानी कि यह युद्ध में महाभारत के युद्ध में इन्होंने भोजन कराने के कारण इनको महाभोजन उदयन जनरल का उपाधि प्राप्त था। महाभोजन उदयन जनरल का उपाधि चेर राज्य के दो महत्वपूर्ण बंदरगाह था। पहला बंदरगाह माजुरिस था और दूसरा बंदरगाह तोंडी था, जिसमें चेर राज्य के संस्थापक उदयन जनरल थे। उसके बाद इनके कार्यकाल उदयन जनरल के कार्यकाल 130 ईसा पूर्व चला और 130 ईसा पूर्व चलने के कारण यह उदयन जनरल के बारे में पहली बार
बारे में कहा जाता है कि महाभारत में भाग लेने वाले जो योद्धा थे इन्होंने भोजन कराया और भोजन कराने के कारण इनको एक उपाधि प्राप्त हुआ। महाभोजन उदयन जनरल की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।